हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में काफ़ी कई लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन सीख रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं जब एक फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन गिवन हो। तो इसके पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और उसमें फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन पहले से बना बनाया एकदम रेडीमेड दिया हुआ था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें कुछ स्टेटमेंट इस तरीके के लिखे होंगे और उन स्टेटमेंट की मदद से पहले हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स बनाएंगे और जब फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन बन जाएगा तब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो इसका पूरा अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं पढ़ रखा है तो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर पूरा फुल कोर्स पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। तो सबसे हम लोगों को पहले क्या करना है, फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन निकालना है। जो स्टेटमेंट गिवन है इन सभी का फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब एक कर्व का इक्वेशन पहले लिखें गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से और उसके बाद बोल रहा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें बनानी होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 11 से। इसके पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है। तो इसमें बोल रहा है स्ट्रेट लाइंस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम लोगों को पता है, इसको हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि अगर एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से उसका एक फिक्स डिस्टेंस है p, मतलब ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये हम लोगों को गिवन है। तो ऐसे केस में हम लोग जब ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस दिया होता है तब लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते थे, उसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर जो हमारा ये बना हुआ है इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल अल्फा ले लेते थे, ये अल्फा। तो उसके बाद लाइन का इक्वेशन हमारा हो जाता था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हम लोगों को पता है कि अगर ओरिजिन से किसी स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है p जो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब अगर हमें पता लगाना है कि ये आया कैसे, अगर इसका भी डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो वो मैं साइड में बता दे रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। हालांकि जब एग्ज़ाम में अगर पूछे कि इसको मतलब डेराइव करना है या सॉल्व करना है तभी हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन हम लोग देख लेते हैं ये बनता कैसे है थोड़ा सा। तो जैसे लेट कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो a है और वाई एक्सिस का जो इसका इंटरसेप्ट है वो b के बराबर है, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो हम लोग अगर ये वाले ट्राइंगल में देखें, इसका नाम लिख दें o a और यहाँ पर b और इसका नाम पॉइंट का हम c लिख देते हैं। अगर हम लोग ट्राइंगल o a b में देखें, o a b में अब यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है तो 90 के सामने जो है ये हाइपोटेनस होगा और अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस है। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन बनाएगा हमारा कॉस। तो हम कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब p अपॉन a ऐसा लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा p अपॉन कॉस अल्फा। ये हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया। एंड इन ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल OAC है, इस वाले में हम लोग निकालेंगे साइन अल्फा। अब इसमें अल्फा कहाँ है, अगर ये अल्फा है तो ये कितना बचा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा बचेगा तो ये कितना हो जाएगा फिर अल्फा 90 माइनस अल्फा और इस अल्फा को हम ऐड करेंगे तीनों को तो 180 आएगा। तो उसके हिसाब से ये हमारा अल्फा है।
यहाँ से निकालेंगे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के सामने परपेंडिकुलर है P, और यहाँ पर 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेनस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब B। तो फिर हमारा ये B का वैल्यू आ जाएगा P अपॉन साइन अल्फा। अब हम लोगों को एक चीज़ मालूम है कि अगर कोई लाइन, ये हमारी लाइन है, अगर वो x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट करती है और y एक्सिस पर B इंटरसेप्ट करती है, तो लाइन का इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है, ये होता है। तो हम लोगों ने A का वैल्यू निकाल रखा है यहाँ पर P अपॉन कॉस अल्फ़ा, और B का वैल्यू हमने निकाला है P अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अब कॉस अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से साइन अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन P। अब यहाँ से और यहाँ से P कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू P। तो इस तरीके से हम लोग फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन बना सकते हैं। अगर ये ना पता हो तो आप लोग यहाँ से इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व इस तरीके से बन जाता है। जब इस तरह एग्जाम में बोला जाए तभी फॉर्मेशन करना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट भी डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज P इज गिवन बाई ए। तो ये हम फैमिली ऑफ कर्व हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसकी मदद से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर बताना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स्ड कांस्टेंट है P। फिक्स्ड कांस्टेंट से हमसे कोई लेना देना नहीं होता है। जो पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे कांस्टेंट जो वैल्यू चेंज करते हों, जो पैरामीटर हों, उनसे मतलब होता है। तो यहाँ पर पैरामीटर वाला कांस्टेंट है अल्फा। अल्फा दो जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन है वो एक ही। तो अगर एक ही पैरामेट्रिक कांस्टेंट है जो कि अल्फा है, P पैरामेट्रिक कांस्टेंट नहीं, P फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, केवल अल्फा को काउंट करेंगे। तो एक पैरामेट्रिक कांस्टेंट है अल्फा, इसलिए इस डिफरेंशियल, इस फैमिली ऑफ कर्व को क्या केवल हम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम वही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x हो जाएगा, x का हो जाएगा हमारा 1 और cos अल्फा अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद y का हम लोग करेंगे तो y का dy बाई dx, dy बाई dx को हम लोग y प्राइम भी लिख देते हैं, और साइन अल्फा अपनी जगह पर रहेगा। P फिक्स्ड कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे y प्राइम का वैल्यू, तो cos अल्फा उस साइड जाएगा तो माइनस cos अल्फा हो जाएगा। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये उधर जाएगा तो माइनस cos अल्फा, और साइन आ जाएगा अपॉन में। तो y प्राइम इज इक्वल टू माइनस का cot अल्फा हो जाएगा। ये है हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हम लोगों को अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है, अल्फ़ा को गायब करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लें हमारा ये एंगल अल्फ़ा है, तो cot अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, cot अल्फ़ा इज इक्वल दिया है y प्राइम, इसके अपॉन में हम लोग मान सकते हैं 1, y प्राइम अपॉन में 1 हमने एज्यूम कर लिया, 1 होता भी है। तो cot का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमने कर दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस हम चाहे इधर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग लेंथ ले रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। तो जैसे अगर हम लोग माइनस यहाँ से शिफ्ट करें तो माइनस इस साइड आ जाएगा, और फिर माइनस यहाँ लगाएं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो है हमारा एक लेंथ। तो लेंथ में उसको हम माइनस साइन को नहीं ले रहे हैं, केवल अपनी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं बस। तो यहाँ से इसका निकालेंगे जब हाइपोटेनस हम लोग, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम डायग्राम से निकालें साइन अल्फ़ा का वैल्यू, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट में y प्राइम का स्क्वायर
एंड कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो y प्राइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस है y प्राइम का स्क्वायर। ये तो हमने साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल लिया, लेकिन क्या ये वैल्यूज एकदम सही हैं या इसमें अभी कुछ गड़बड़ी है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। हम लोगों ने रेशियो निकालने के लिए तो इसको पॉजिटिव लेकर अपना कैलकुलेशन कर दिया है, लेंथ को पॉजिटिव लेकर, लेकिन अब हमें यहाँ ध्यान देना होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन एंड कॉस पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं कॉट का वैल्यू माइनस में है, तो अगर कॉट का वैल्यू माइनस में आ रहा है तो इन दोनों का क्या होगा, क्या ये लोग भी माइनस होंगे या प्लस होंगे, पहले वो हम लोग डिसाइड कर लें। तो कॉट का वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, मतलब कॉट यहाँ पर नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर टेन और कॉट भी पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब कॉट यहाँ भी नहीं है। कॉट माइनस में तभी हो सकता है या तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो और या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तभी। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ पर होंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा और कॉट नेगेटिव होगा। और अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारा साइन पॉजिटिव होगा और कॉस हमारा जो है नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब कॉट हमारा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, इनमें से किसी एक को हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि कॉट मान लेते हैं कि यहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो किसी एक को मानेंगे, दोनों से आंसर सही आएगा कॉमन लेने पर। तो हमने मान लिया कि कॉट यहाँ, क्योंकि कॉट की वैल्यू माइनस में है, कॉट यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो किसी एक जगह मानकर हम लोग साइन लगा लेंगे। तो हमने मान लिया कि कॉट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव होगा और उस समय साइन हमारा नेगेटिव होगा। तो हमने इसके भी साइन डिसाइड कर लिए हैं। अगर हम कॉट को यहाँ मानेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ जाएगा, उससे भी सेम आंसर ही आएगा। तो बस ठीक है, अब हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल कर वहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो x कॉस अल्फा की जगह y प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और साइन अल्फा की जगह माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर p। एक्स वाई प्राइम माइनस का ये प्लस माइनस माइनस का y और ये कॉमन लेकर इस साइड चला जाएगा p स्क्वायर रूट में 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये p स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से अल्फा गायब हो चुका है और यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम साइन को यहाँ पर, अगर हम इसको कॉट को यहाँ एज्यूम करते तो हमारा साइन यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होता, ये हमारा नेगेटिव हो जाता, तब भी कोई दिक्कत ना होती। तो ये माइनस ये प्लस में होता, स्क्वायर लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस गिवन कंडीशन से ये निकल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में बोल रहा है सर्किल्स का निकाल कर बताना है फैमिली ऑफ कर्व जिसका सेंटर कहाँ हो, एक्स एक्सिस पर। तो हम लोगों ने ये बना लिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और एक सर्किल बनाया जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट इस टाइप का हम लेते हैं। सेंटर को हम लोग h, k से जनरली रिप्रेजेंट करते आए हैं पीछे की क्लासेस में, छोटी क्लास में। और इसका रेडियस भी हमें नहीं पता तो हमने अज्यूम कर लिया रेडियस r, क्योंकि रेडियस के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो कोई भी सेंटर कोई भी रेडियस हो सकता है, मतलब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट a है वो भी आर्बिट्ररी है, r भी आर्बिट्ररी है, मतलब दोनों हैं, दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्किल जिसका सेंटर h, k हो और रेडियस r हो, ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर सेंटर का वैल्यू a, 0 है, x माइनस यहाँ पर a
का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको और थोड़ा आसान लिखेंगे तो y माइनस 0 तो y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन बन गया। जैसा क्वेश्चन में बोला है कि पहले फैमिली ऑफ कर्व्स बनाइए। अब यहाँ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और r, तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगा 2x माइनस a और उसके बाद d dx ऑफ x माइनस a प्लस पहले y स्क्वायर का करेंगे तो 2y और उसके बाद dy बाई dx। r स्क्वायर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बचेगा केवल x माइनस a और यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और a कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ और यहाँ से 2 कॉमन लेके उधर भेज दिए, उसका काम खत्म। तो ये x माइनस a है और y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये हमने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, अभी एक बार और कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएशन होगा। वापस से इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम लिख भी लेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 और a का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को रोक देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स को हम रोक देंगे और y का करेंगे, पहले इसको रोक कर हमने ये किया, अब इस वाले को रोक कर y का करेंगे डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स और 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से 1 आया और y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोगों को पता है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम y डबल प्राइम भी लिख सकते हैं। ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये नोटेशन भी है, इनटू में y लिखा हुआ है प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर y प्राइम लिखते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है, अब +1 बाद में। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसे सर्किल्स का जिनका सेंटर x एक्सिस पर लाई करता। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ऑल सर्किल्स। ऑल सर्किल का मतलब होता है जितने भी सर्किल्स हैं सभी का इक्वेशन। तो ऑल सर्किल्स में ना सेंटर का पता है और ना रेडियस का कुछ पता नहीं है, तो हम लोग सेंटर और रेडियस दोनों को आर्बिट्ररी अज्यूम कर लेंगे। तो हम लोगों को सेंटर रेडियस नहीं पता, तो सेंटर हम लोग मान लेते हैं h कॉमा k है और रेडियस मान लेते हैं हम लोग r। तो अगर सेंटर h कॉमा k है और रेडियस r है तो सर्किल का इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये एनी सर्किल का इक्वेशन है, इसका ना सेंटर पता है और ना रेडियस। तो अब यहाँ 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं h, k और r, मतलब इसको हम 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको और हम लोग लिखेंगे भी, थोड़ा लैंग्वेज भी लिखना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे आएगा x माइनस h, फिर उसके अंदर जाएंगे चेन रूल से तो x का हो जाएगा 1 और h कांस्टेंट है तो 0। उसी तरह यहाँ पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे आ गया और एक पावर कम। अब इसके अंदर जाएंगे तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y प्राइम मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया, मतलब dy बाई डी एक्स को हम y प्राइम लिखते हैं और माइनस k का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r तो कांस्टेंट है वो 0 हो गया। तो यहाँ से 2 टाइम्स x माइनस h प्लस 2 टाइम्स y माइनस k और इंटू y प्राइम इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर देंगे,
वाई प्राइम वाई माइनस के इक्वल टू 0। ये हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया। अभी हम 2 बार और कर सकते हैं क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार हम कर चुके हैं, अब फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये x का हो जाएगा 1 और h कांस्टेंट है तो 0। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो पहले हमने y प्राइम को रोक दिया है फर्स्ट फंक्शन मानकर और इसको करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो y का हो जाएगा y प्राइम और k कांस्टेंट है तो 0, फिर प्लस y माइनस k को रोक देंगे और y प्राइम का करेंगे तो y डबल प्राइम, एक बार और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा और बढ़िया सा सुंदर सा अरेंज कर लेंगे। तो ये हो गया, ये y प्राइम आएगा और यहाँ से y प्राइम, तो y प्राइम का स्क्वायर प्लस y माइनस k और y डबल प्राइम इक्वल टू 0। ये हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब एक बार इसको हम और डिफ्रेंशिएट करते हैं फाइनल बार, क्योंकि 3 है तो 3 बार करना पड़ेगा। अब करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और इसका करेंगे तो 2 नीचे आ गया y प्राइम, 2y प्राइम, फिर y प्राइम का करेंगे तो y डबल प्राइम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो पहले y माइनस k को हमने रोक दिया और y डबल प्राइम का किया तो y ट्रिपल प्राइम, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर y डबल प्राइम को रोककर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंदर जाएंगे तो y का हो जाएगा y प्राइम और k कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अभी भी k गायब नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा हम लोग और बढ़िया सा बना लें। अब सब तो हो गया, लेकिन यहाँ से अभी हम देख रहे हैं कि k यहाँ से गायब नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं है। इक्वेशन 3 से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे y माइनस k का, y माइनस k का वैल्यू निकाल कर और यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और काम खत्म। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम निकालेंगे y माइनस k का वैल्यू। तो ये दोनों को हम पूरा पहले उधर शिफ्ट कर दें, ये पूरा उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ से y माइनस k का वैल्यू आया 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर अपॉन वाई डबल प्राइम। बस अब y माइनस k का वैल्यू उठाकर यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और बस काम हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 से तो 2y प्राइम y डबल प्राइम और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो ये माइनस का पूरा यहाँ रख दिया जाएगा, माइनस का 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर अपॉन वाई डबल प्राइम, और इनटू में लिखा हुआ है वाई ट्रिपल प्राइम प्लस वाई डबल प्राइम वाई प्राइम इक्वल टू 0। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेंगे, बस हो गया फिट। एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2y प्राइम और y डबल प्राइम का स्क्वायर, ये हो गया। और एलसीएम लेने पर ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो y डबल प्राइम का स्क्वायर सिंगल प्राइम और होल अपॉन में y डबल प्राइम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये इधर 0 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका खेल खत्म। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, बस इसमें y प्राइम जो है पीछे लिखा है, डबल प्राइम पहले लिखा है एक ही चीज़। ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 टाइम्स y प्राइम y डबल प्राइम का स्क्वायर, और ये बचा हुआ माइनस का। तो ये हमारा बन गया। हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लें तो थर्ड ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को हम पहले लिखें
और सेकेंड ऑर्डर को उसके बाद। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब हमारे क्वेश्चन 14th में बोल रहा है कि पैराबोलास विद एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले इसका हमें फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन बनाना होगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है, स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोग जानते हैं कि अगर उसका एक्सिस एक्स एक्सिस पर है स्टैंडर्ड पैराबोला, तो इसका इक्वेशन होता है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि पैराबोला का जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये जो एक्सिस है वो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से नहीं है। इसका मतलब पैराबोला थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा, कहीं ऊपर भाग गया होगा ऐसे। तो अब इसकी जो एक्सिस है वो यहाँ से खींची जाएगी। तो एक्सिस पैराबोला की अब ये है, पहले उसकी एक्सिस खुद एक्स एक्सिस ही उसकी एक्सिस थी, लेकिन अभी उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए। तो फिर क्या होगा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन अब इसका जो है ये शिफ्ट हो गया है। जो इसका फोकस पहले यहाँ था, इसका फोकस यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया, एक्स एक्सिस पर ना होकर वो कहीं और चला गया, वर्टेक्स उसका कहीं और हो गया। तो इसका मतलब अब ये जो इक्वेशन है वो इस टाइप का नहीं रह गया, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होगा। इसका मतलब उसका वर्टेक्स फोकस जब चेंज हो जाएगा तो y माइनस एच हो जाएगा और k की जगह कुछ x माइनस k ऐसा हो जाएगा। शिफ्ट हो गया उसका, दोनों कोऑर्डिनेट x और y दोनों शिफ्ट हो गए हैं। तो इसलिए दोनों पर हम एक आर्बिट्ररी कोई दूसरा इसका सेंटर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -h और -k। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा इस तरह शिफ्ट होकर चेंज होगा। तो ये इसका इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस का अगर पैरेलल एक्सिस बोला है तो इसी स्टैंडर्ड पैराबोला में y माइनस एच और x माइनस के हम लोग लिख देंगे। जनरली हम लोग x वाले को h और y वाले को k लिखते हैं, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ पर x माइनस एच y माइनस के हम लोग कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग हमेशा से x और y को हमेशा h कॉमा k ही लिखते आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, h यहाँ k यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लगा सकते हैं, a b कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, h है, k है और a है, a h k 3 बार करना होगा। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और उसके अंदर घुसेंगे। अब तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जब ब्रैकेट के अंदर, तो y का होगा y प्राइम और k कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 4a वो कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का हो जाएगा 1 और h का 0। अब इसको और थोड़ा सुंदर सा लिख लें हम लोग, सिंप्लीफाई करके, मतलब रीअरेंज कर लें, ये हो गया। अभी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पहले जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो रहा है उसको हमने कर लिया। अभी हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, एक बार हो गया, अभी 2 बार और कर सकते हैं, तो वापस से करेंगे। तो यहाँ दो फंक्शन हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। y माइनस के को रोककर y प्राइम का करेंगे तो y डबल प्राइम, फिर y प्राइम को रोककर इसका करेंगे तो अंदर क्या होगा, y प्राइम होगा माइनस के का 0 होगा। ये हो गया। तो फर्स्ट वाले को रोककर सेकेंड का और सेकेंड को रोककर फर्स्ट का। इक्वल टू क्या लिखा है, 2a मतलब प्योर कांस्टेंट, तो वो 0 हो गया। अब y माइनस के और y डबल प्राइम और ये y प्राइम का स्क्वायर। तो ये हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया। और अब एक फाइनल एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार करना है, एक बार यहाँ हुआ, दूसरी बार यहाँ
और तीसरी बार आओ, क्योंकि 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, h है, a है और k है, k a h ये है। अब एक बार और करेंगे तो y माइनस k को रोक देंगे और y डबल प्राइम का तो y ट्रिपल प्राइम आएगा, और y डबल प्राइम को रोक कर जब इसका करेंगे तो y प्राइम माइनस 0 प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले 2 नीचे आएगा 2y प्राइम, और y प्राइम का करेंगे तो y डबल प्राइम, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये है y माइनस k इंटू वाई ट्रिपल प्राइम प्लस y डबल प्राइम इंटू वाई प्राइम यहाँ से, और 2 टाइम्स y डबल प्राइम और y सिंगल प्राइम यहाँ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि y माइनस के अभी गायब नहीं हुआ, तो उसको गायब करेंगे तो पहले इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो गया y डबल प्राइम इंटू सिंगल प्राइम, और ये इक्वेशन 4। तो यहाँ हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया 3 बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अभी ये के यहाँ से गायब नहीं हुआ, तो बहुत आसान तरीका है। इक्वेशन 3 से अगर हम y माइनस के का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो ये आएगा माइनस का, ये उधर चला जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 से y माइनस के इंटू वाई डबल प्राइम, ये उस साइड जाएगा तो माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर, ये तो y माइनस के का वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 वी गेट, 4 में रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का y प्राइम का स्क्वायर अपॉन y डबल प्राइम, इनटू में है y ट्रिपल प्राइम प्लस 3y डबल प्राइम इंटू वाई प्राइम इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर वाई ट्रिपल प्राइम प्लस 3 टाइम्स वाई डबल प्राइम का स्क्वायर अपॉन वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम। अब होल अपॉन में वाई प्राइम आएगा तो इक्वल के उस पार जाकर वो काम खत्म उसका। और अगर हम माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेकर अगर उधर हम शिफ्ट करें तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। और थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखें तो y ट्रिपल प्राइम को हम पहले लिखेंगे और y प्राइम का स्क्वायर, उसके बाद 3y प्राइम का स्क्वायर इंटू वाई प्राइम इक्वल टू 0, और ये y डबल प्राइम 0 में जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी y प्राइम है और यहाँ भी y प्राइम है, तो y प्राइम हम लोग अगर कॉमन ले लें या पूरे में y प्राइम से डिवाइड करें तो एक ही बार यहाँ पर y प्राइम बचेगा। ये यहाँ पर y प्राइम है, y प्राइम से डिवाइड करेंगे तो एक y प्राइम बचेगा, और यहाँ y प्राइम से डिवाइड करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगा। उसके बाद हमारा आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन ये है 15। बोला है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलास विथ फोकस एट ओरिजिन। इसका फोकस ओरिजिन पर कर दिया है 0 0 पर, एंड विद एक्सिस एज द वाई एक्सिस। तो यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं साइड में। इसका एक्सिस बताया है वाई एक्सिस पर, तो ठीक है वाई एक्सिस पर बनेगा, लेकिन इसका फोकस ओरिजिन पर करने को कहा है। तो जो फोकस एस होता है वो ओरिजिन पर है। ये बना इस तरीके से। तो इसका फोकस ओरिजिन पर कर दिया गया है। अच्छा, ये इसका वर्टेक्स है, तो फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया a है, a हो गया। तो
वर्टेक्स से जितना दूरी पर फोकस होता है, वर्टेक्स से ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर उसका डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। तो अगर ये A है तो ये डिस्टेंस भी A होगा। तो यहाँ ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हुआ? A, और A मतलब 2A। तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल इस लाइन का इक्वेशन होगा y बराबर 2a, या तो इधर ले आएंगे तो y माइनस 2a इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। अब इसका, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? इसके ऊपर एक हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, इधर ले लें, इधर ले लें, कहीं भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया x, y, उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P। तो ये SP है और ये है PM। तो हम लोगों ने पैराबोला का डेफिनेशन पढ़ा कि SP और PM ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो SP मतलब S और P के बीच की दूरी, SP इज इक्वल टू PM, ये पैराबोला के डेफिनेशन है। तो S और P के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर, वही हाई स्कूल वाला फार्मूला। अब पॉइंट से किसी लाइन का दूरी निकालना हो, इस पॉइंट से x, y से लाइन का दूरी निकालना है। जब पॉइंट से लाइन का दूरी निकालना है तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन पूरा लिखेंगे अपॉन में क्या करना है? अपॉन में जो भी यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर x नहीं है तो 0 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। लाइन का इक्वेशन लिख के अपॉन में x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ y माइनस 2 है, इसके अपॉन में 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व बना। तो सबसे पहले हम लोगों ने पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं केवल एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है y, बस। तो एक ही बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और a को गायब करेंगे। तो अब इसको हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 2y, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx मतलब y प्राइम, चाहे dy बाई dx लिखते हैं लेकिन वो लिखने में बड़ा होता है। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 टाइम्स y माइनस 2a, और फिर इसके अंदर जाएंगे तो y का करेंगे तो y प्राइम और 2a कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और इधर वाला 2 कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। बस एक ही बार इसको हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। अब करना क्या है? इक्वेशन 1 और 2 की मदद से a को गायब करना है। a गायब हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो हम इसी वाले से इतने पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं और उठाकर इक्वेशन 1 में रख देते हैं, काम खत्म, तो हो जाएगा। तो यहीं से निकाल लिया जाए y माइनस 2a का वैल्यू। तो ये हो जाएगा x प्लस y प्राइम होल अपॉन y प्राइम। ये इसका वैल्यू हमने निकाल लिया इक्वेशन 2 से, इसका वैल्यू निकल गया। अब इसी को उठाकर बस सीधा इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो काम खत्म। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको उठाकर इक्वेशन 1 में हमने रख दिया तो रख देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इतने पूरे को यहाँ उठाकर जब रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा x प्लस y प्राइम अपॉन y प्राइम का स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको हम लोग फॉर्मूले पर एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy y प्राइम अपॉन y प्राइम का स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस 2xy वाई प्राइम। तो बहुत बढ़िया, ये और ये बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर और उधर से क्या बचा, उस साइड बचा एक्स स्क्वायर और 2xy वाई प्राइम। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y प्राइम का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई प्राइम। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 2y प्राइम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और सिंपल और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम x को उधर शिफ्ट कर दें। तो ऐसे भी किसी बुक में कुछ राइटर्स ऐसे भी करके आंसर छोड़ देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लिखें उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।